Hello dear friends, hello my dear students, welcome back to the Dream Lifter classes. This is मोहम्मद शाहरिम अहमद। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सेफ होंगे। तो चलिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। ठीक है, आज का क्लास जो है हम लोग, जैसा कि मैं आपसे सॉरी कहूंगा, आई अपोलोजाइज। देखिए बच्चा, ये जो क्लास है आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए 2 मई से ये क्लास स्टार्ट होने वाला था 10th के लिए, ध्यान से सुनिएगा। 2 मई से स्टार्ट होने वाला था क्लास 10th के लिए, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा हमें, बहुत सारा लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से मैं ये वीडियो शूट नहीं कर सका और ये सेशन टाइम से स्टार्ट नहीं कर सका। तो सबसे बड़ा रीजन था, तो जिसकी वजह से मैंने 2 मई से स्टार्ट नहीं किया। तो अब मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 11th मई है। ठीक है, 11th मई से आज से आपका ये सेशन स्टार्ट हो गया। डेली आपको वीडियो अपलोडेड होगा, डेली वीडियो अपलोडेड होगा यूट्यूब पर। और आज हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? टारगेट बैच क्लास 10th के लिए, सेशन 2022 के लिए। जो बच्चे 2022 में बोर्ड्स के एग्जाम देंगे उनके लिए ये सेशन है, जो कि बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल क्या है? फ्री है, नो पेड कोर्सेज। और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड वाले के लिए भी है और बेसिक वाले के लिए है। तो कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम में स्टैंडर्ड चूज करते हैं और कुछ बच्चे बेसिक चूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए है। तो ये रहा हमारा मैथ्स का स्पेशल सेशन, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। और आप मेरी बात को ध्यान से सुनते चलेंगे, वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये रहा हमारा टेलीग्राम का, सॉरी इंस्टाग्राम का हैंडल, या फिर यूआरएल लिंक कहेंगे। और ये भी रहा हमारा टेलीग्राम का लिंक। इंस्टाग्राम पे डेली आपको क्या मिलता है? एनसीईआरटी का नोट्स मिलता है, शॉर्ट नोट्स मिलता है। और आपको टेलीग्राम पे क्या मिलता है बच्चा? पीडीएफ मिलता है। ठीक है, पीडीएफ मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए दूसरी बात करते हैं। तो देखिए देखिए दूसरी बात ये करते हैं कि यहाँ पे मैथ स्पेशल सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला, आपको जो क्लासेस होंगे उसके पीडीएफ मिलेंगे टेलीग्राम पे। दूसरा, आपको मिलेगा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी विद सॉल्यूशन, मतलब आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा उस एनसीईआरटी का, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीबीएसई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको यहां पे कराया जाएगा। दूसरी बात करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्ट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं होगा, आपको यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात ये करते हैं यूजफुल फॉर। अब ये भैया, ये सेशन जो है ये किस स्टूडेंट्स के लिए और कौन कौन से लोग इस सेशन को देख सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वैसे बच्चे जो 10th में है या 10th में जा रहे हैं या 10th पास आउट कर चुके हैं। एनटीएससी का एग्जाम होता है, उसके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। कुछ बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए भी यूजफुल होने वाला है। कुछ बच्चे जामिया का प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए भी यूजफुल होने वाला है। कुछ बच्चे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यूजफुल होगा। आपको जैसा कि पता है, एसएससी में 2 एग्जाम कंडक्ट होता है जो कि बहुत फेमस है। एसएससी सीएचएसएल होता है और एसएससी होता है सीजीएल। ये होता है बेटा आपका 12th पे, और ये होता है आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन पास कर जाते हो तब होता है। तो जो बच्चे इनका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। बीसीईसी का बात कर लेते हैं, ये 2 बार लिखा गया तो इसको कट कर दीजिए। बीसीईसी का बात कर लेते हैं। बिहार में जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पॉलिटेक्निक वाले के लिए, और भी बहुत सारे चीजों के लिए होता है, मेडिकल के लिए होता है, आईटीआई के लिए होता है, बी फार्मा हो गया, इन सब चीजों के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी ये वीडियोस को देख सकते हैं। और रहा बात जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए बेटा, ये रहा हमारा क्लास का नाम, ड्रीम लिफ्टर क्लासेस, और मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाता हूं। ये रहा मेरे क्लास का लोगो, और मैं अभी ट्विटर पे शिफ्ट नहीं हुआ हूं। तो ये मेरा फेसबुक है, मैं फेसबुक भी यूज करता हूं और टेलीग्राम भी और इंस्टाग्राम भी। ये तीनों का लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? कहां मिलेगा? बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका यूनिट नंबर 2 आपके RS अग्रवाल में मेंशन है। यहां पे आपको बेटा जरूरी नहीं आप कहोगे कि सर आप RS अग्रवाल ही पढ़ाओ या NCERT पढ़ाओ, जितना आपको जरूरत है, जिन जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी वो सारा चीज आपको यहां पे क्लियर कराया जाएगा, चाहे वो NCERT हो चाहे वो RS अग्रवाल हो, मतलब दोनों लेके चलेंगे। और ये क्लास बेटा आपको बाइलिंगुअल होगा, ना कि पूरा इंग्लिश में होगा ना ही पूरा हिंदी में होगा। तो आप ध्यान से समझ रहे होंगे मेरी बात को, हम कहना क्या चाहते हैं। 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सिलेबस पता होगा। CBSE का 20 नंबर का ये 20 मार्क्स कैरी करता है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। बात करते हैं ये यहां पे हम लोग जो पढ़ेंगे ये NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहां पे लगाएंगे। बात करते हैं पॉलिनोमियल का, तो ये रहा आपका पहला चैप्टर बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका। पॉलिनोमियल जो है आपका अलजेब्रा का पहला चैप्टर है। आज हम लोग पार्ट 1 बात करेंगे, पार्ट 1 ये वीडियो लेक्चर्स होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग शुरू हो जाते हैं। अपनी अपनी ध्यान को आकर्षित करें और आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, ध्यान से इसको नोट कीजिएगा और PDF तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए अलजेब्रा है, उसका पॉलिनोमियल है, ये चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अब बेटा आपको पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है वो आप ध्यान से समझिएगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि मैं अभी नया नया पेन टैब लिया हूं, तो मुझे आदत नहीं है, मेरा हाथ नहीं बैठा सही तरीके से, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से हम समझा सके और लिख सके। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यहां पे आपको क्या क्या पढ़ना है ये छूट गया था लिखना। ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड मतलब आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर किन किन चीजों को पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इतना टॉपिक्स को आपको कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफ होता है बेटा, ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। NCERT बुक खोल के देखोगे आपको तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, हाइपरबोला, पाराबोला, ये सब देखने को मिलेगा। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूब। उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल डिवीजन, जो कि आपका इतना चीज तो कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे आप बच के नहीं जा सकते हो। चलो अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। अब सवाल यहां पे ये उठता है बेटा कि पॉलिनोमियल असल में होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना है ये पॉलिनोमियल सबको परेशान कर रखा है, लेकिन आज से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के देख रहे हैं उनको याद रखना है बहुपद बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसको रेस कर देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि CBSE वाले देख रहे होंगे। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल अपने अंदर दो चीजों को रखता है। किसको किसको रखता है? पॉलिनोमियल दो चीज से मिलकर बना है, पॉली और दूसरा नोमियल। अब ये पॉलिनोमियल अगर तुम समझ गए बेटा ये पॉली और नोमियल का, तो समझो कि पॉलिनोमियल तुमको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा पॉलिनोमियल, तो ये पॉली का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये पॉली का मतलब क्या होता है? ये पॉली का मतलब होता है टर्म्स। पॉली का मतलब क्या होता है यहां पे ध्यान से समझना, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। मतलब यहां पे मेनी टर्म्स, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब क्या होता है? मेनी टर्म्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स का मीनिंग असल में क्या होता है? मेनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है? मेनी टर्म्स या फिर मेनी पार्ट्स। हम यहां लिख देते हैं मेनी टर्म्स या फिर मेनी पार्ट। अब आप बोलोगे सर ना ही मुझे मेनी समझ में आया, ना ही मुझे मेनी पार्ट समझ में आया और मेनी टर्म समझ में आया। तो बेटा पेशेंस बना के रखो, हर चीज क्लियर होने वाला है आज। तो देखो बात को समझो, ये पॉली और नोमियल यही दो चीज मिलता है तो आपको पॉलिनोमियल देखने को मिलता है। अभी धीरे धीरे करके समझेंगे पॉली और पॉली टर्म्स। देखो बेटा बचपन में आप हिंदी ग्रामर पढ़े होगे, व्याकरण जिसको बोलते हैं, उसमें आप पढ़े होगे एक वचन बहुवचन। तो लड़के
लड़की लड़कियां, इस तरीके से कुछ चीज आप पढ़े होगे, ठीक है। एक है, एक से ज्यादा रहता है तो उसको बहुवचन, या कुछ, मेरी हिंदी कमजोर है, आप समझ रहे होगे हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहां पे बात समझना, जब एक से ज्यादा कोई चीज मिल जाता है या जुड़ जाता है मैथ्स में, तो यहां पे पॉलिनोमियल जनरेट हो जाता है, पॉलिनोमियल आपको देखने को मिलता है। अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, आई नो, अब आप धीरे धीरे समझोगे बात को। देखो बेटा, पॉलिनोमियल असल में होता क्या, पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टर्म्स। किससे मिलकर बनता है, ये आपका टर्म्स से मिलकर बनता है, दैट आर ओनली एडेड। और वो जो टर्म बनता है वो सिर्फ ऐड से और सब्ट्रैक्ट से ही बन सकता है, एकदम ज़हन में हटा लीजिए। पॉलिनोमियल जब भी बनता है बेटा तो आपका वो ऐड से ही बनेगा और सब्ट्रैक्ट से ही बनेगा, और कभी कभी मल्टीप्लीकेशन से ही बनता है। यहां पे ध्यान से देख रहे होंगे मल्टीप्लाइड, क्या देख रहे हैं आप, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। तो याद रखिएगा, पॉलिनोमियल जब भी आपको देखने को देखिएगा और जब भी आपका ये क्या बोलते हैं बनेगा, तो वो क्या होगा, ऐड होगा। 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, कुछ भी हो, 10 टर्म क्यों ना हो भैया, वो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है या मल्टीप्लीकेशन होता है, वो डिवाइड के फॉर्म में आपको नहीं देखने को मिलता है। अब ये सारा बात हम आपको समझाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा सब चीज। पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। थोड़ा पानी पी लेते, 1 मिनट। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो है अपने अंदर 2 चीजों को रखता है, एक कांस्टेंट को रखता है और एक वेरिएबल्स को रखता है, ठीक है। तो आपको याद रखना बेटा कि पॉलिनोमियल्स जो होता है वो अपने अंदर कांस्टेंट को भी रखता है और वेरिएबल को भी रखता है। अभी आप पूछोगे सर ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, तो हम आपको समझाएंगे कि बेटा देखो यहां डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। कांस्टेंट क्या होता है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। वैसा सिंबल जो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। चाहे उसको बिहार में रखो, झारखंड में रखो, केरला में रखो, अमेरिका में रखो, यूक्रेन में रखो, किधर भी रखो बेटा, वो वैल्यू क्या करता है, चेंज नहीं होता है। अक्सर बच्चे कांस्टेंट और वेरिएबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा बेटा कि कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब नंबर के शक्ल में रहता है, ठीक है। आप एग्जांपल देख लो, 3/5, 3/5 देख लो। 3/5 क्या हो गया, आपका एक कांस्टेंट नंबर हो गया। पाई देख लो। अब आप बोलोगे सर ये पाई कैसे हो गया, तो बेटा आप पढ़े होगे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और आप इसको जब पॉइंट में देखोगे 3.14 होता है कि नहीं होता, तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। अब बात करते हैं 6.67, ये भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देख लें, ये 22 हो गया, आपका 56 हो गया, माइनस और आपका मान के चलो कुछ भी लिख लो, 85 लिख लो, माइनस लिख लो, प्लस लिखो, ये सब का सब बेटा क्या है, कांस्टेंट है, जो कि चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। अब बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू, वो बहरूपिया होता है एक तरीके का। बहरूपिया आप समझे होगे, सुने भी होगे ये लफ्ज। ये क्या होता है, अपना जगह जगह पे अपना कारनामा बदलता रहता है, जगह जगह पे वो क्या करता है, पोजीशन को अपने जब चेंज होता है तो वो अपना काम भी बदल देता है, अपने वैल्यू को भी बदल देता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर नहीं होता है, ये आप सॉरी ये आपका ए से लेकर जेड तक ही होता है, ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, बस यही आपका क्या होता है बेटा, वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स आप नहीं समझोगे जब आपको हम एग्जांपल दिखाएंगे तब। अभी आपको एग्जांपल दिखाते हैं बेटा। अगर हम लिखते हैं 9x + 3, ये क्या हो गया बेटा, यहां पे 9 और 3 जो है आपका क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। आप मेरी बात समझना ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये 9 जो है बेटा आपका, ये क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। 3 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहां पे आप x जो देख रहे हो, x क्या हो गया बेटा, आपका वेरिएबल हो गया। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि x बहरूपिया होता है और अपना जगह बदलता है, तो अपने वैल्यू को भी बदल देता है। इस चीज को याद रखना। तो ध्यान से देखो बेटा, अभी कैसे बदलता है हम सब करके दिखाते हैं। अगर हम इसको एक इक्वेशन मान ले, ये क्या था, एक्सप्रेशन था बेटा। जब इक्वल्स का निशान लग जाता है तब वो किस में बदल जाता है, इक्वेशन में बदल जाता है। तो इसलिए
लिए कुछ भी देखो तो कहे मत दो चुपचाप से कि बेटा ये सर जी ये तो इक्वेशन नहीं होता बेटा। इक्वेशन तब बनता है, उसके साथ एक शर्त होते हैं, जब वहां पे इक्वल्स का निशान लग जाए और इधर जीरो आ जाए, कुछ भी वैल्यू आ जाए, तब बेटा क्या बनता है, वो इक्वेशन बनता है, नहीं तो वो वरना स्टेटमेंट ही रह जाता है। तो अब ध्यान से देखोगे बेटा 9x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 3 से ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ये आपका कितना बार में कैंसिल होगा, 9। तो यहां पर x का वैल्यू आपको कितना दिखेगा, -1/3। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा x का वैल्यू जो आ रहा है -1/3, ये क्या आ रहा है, अपना एक वैल्यू लेके आ रहा है जो कि इसी इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड है। अगर आप x के जगह पे इसको रख दोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। मेरे पे शक करते हो, आप सॉल्व करके देख लो। आप कैसे सॉल्व करके इसको वेरीफाई करोगे बेटा, 9x के जगह पे क्या लिखोगे, -1/3 प्लस कितना हो जाएगा 3। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 0। 3 दूनी 9। तो ठीक है, मतलब कुछ हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे एक मिनट जरा, हाँ ठीक है, यहां पे 0 नहीं आएगा, सॉरी हम कुछ गलत बोल दिए यहां पे, लेकिन आप ध्यान से समझना, एक हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अभी और एग्जांपल्स लेंगे तो हम समझाएंगे आपको। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अभी आपको वेरीफाई नहीं सिखाएंगे, वेरीफाई हम आपको बताएंगे। अभी अभी आप देखो ध्यान से कि ये जो x का वैल्यू आ रहा है ये इसके लिए सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर हम जैसे ही यहां पे क्या करेंगे, जैसे ही देखो बेटा अगर हम यहां 6 कर देंगे तो यहां पे वैल्यू कुछ और आ जाएगा, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा। तो ये कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6 2 बार में। तो यहां पे आपको कितना, यहां पे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो हर जगह पे इसका वैल्यू क्या होता है कहां से इतना तो आपका क्या होता है, x का वैल्यू -1/2 आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग को सीखना है भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या सीखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतनी बातें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर नहीं क्लियर होता है बेटा तो दोबारा देखो वीडियो, उससे भी नहीं क्लियर कमेंट करो, इंस्टा पे मैसेज करो, बिल्कुल समझाया गया हम, ठीक है। चलो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब कंबाइन कर देते हैं कनेक्टिंग बाई, और जैसे कि कोई चीज मान लो ये टूट जाता है तो इसको क्या करेंगे, फेविक्विक से जोड़ेंगे या फिर सेलो टेप से जोड़ेंगे, यही तो कुछ चीज होता है ना, या फिर बॉन्डफिक्स वगैरह का यूज करेंगे। तो जब कांस्टेंट, मैथ्स में बात करते हैं, जब कोई कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है, जब उस चीज को जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के लिए किस चीज का हेल्प लिया जाता है बेटा, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। जब ये चीज को, जब दो कांस्टेंट और वेरिएबल को इन सब चीजों से हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि वो जो बनता है वो आपका क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई रिपीट माई सेंटेंस बेटा, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जोड़ दिया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से तो वो क्या बन जाता है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, ये काटने वाला ऑपरेशन नहीं होता जो डॉक्टर लोग काटते हैं सीजर से और ब्लेड से, नाइफ से, वो वाला नहीं है बेटा। यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है आपका, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। जो बच्चे गोबर गणेश होंगे उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे की चलो, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो एग्जांपल्स भी हम बहुत सारा कराएंगे। अब आओ हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। कांस्टेंट भी हमने समझा दिया, हमने पिछले शीट में क्या समझाया, कांस्टेंट भी समझा दिया, पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखा दिया, वेरिएबल सिखा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल असल में होता है कि अभी हमने बताया था, पॉली का मतलब मेनी और टर्म्स का मतलब, नोमियल्स का मतलब मेनी टर्म्स, ठीक है, और या फिर मेनी पार्ट्स। अब ध्यान से देखो, एन एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व, वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होता है, हैव ओनली नन नेगेटिव पावर। बस अगर यही चीज समझ गए तो पूरा पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व, यहां पे क्या होता है बेटा, वेरिएबल भी इन्वॉल्व होता है, और उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से लिख दे रहे हैं, होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं हिंदी हम सही लिखे या नहीं लिखे हैं, लेकिन हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान से लिखना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई।
पावर हमेशा वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होगा, आप देखो बेटा वेरिएबल्स के ऊपर में कुछ भी इस तरीके का पावर होगा, कुछ भी इस तरीके का पावर होगा, या फिर आपका इस तरीके से पावर होगा, सॉरी इस तरीके से जो पावर होगा आपका सब का सब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। अगर आपको ये इस तरीके का नेगेटिव दिखाई दे दिया तो आप पूरे इस एक्सप्रेशन को कह देना कि ये सर जी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो x टू दी पावर 4 ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ये भी आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में पावर है, और पावर कैसा है, नॉन नेगेटिव है, बोले तो पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। चलो ये सब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ ज्यादा टेंशन वेंशन लेना नहीं है, एकदम धीरे धीरे इत्मीनान से सारा कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। अब देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स यहां पे ले लेते हैं। ax प्लस बी ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। पूछोगे कैसे, तो बोलेंगे ऐसे कि देखो x है, x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब आ जाओ नेक्स्ट, 6x प्लस 5। अब बोलोगे ये क्या है, हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। पूछोगे कैसे, तो बोलेंगे ऐसे कि x पे पावर यहां पे क्या हो गया 1, और 1 क्या है, पॉजिटिव, इसलिए क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब आ जाओ देखो 7। अब पूछोगे सर ये क्या है, 7 लिख दिए, तो बेटा ये क्या हो गया आपका, ये भी पॉलिनोमियल है। ऑल द कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सब का सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। आपको याद रखने का जरूरत है, ये चीज को याद रखिएगा, जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं वो सब का सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, नहीं है तो हम इसको प्यार से और अच्छे से लिख देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ 0, देखो ये 0 भी क्या हो गया आपका, सेम है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाओ देखो दूसरा एग्जांपल, 4 प्लस 9x। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल, x पे पावर 1। अब आ जाओ दूसरा 4 प्लस 9x माइनस 5x, और यहां पे क्या, प्लस 3/8x। ये बेटा इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आप पूछोगे सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम कहेंगे बेटा पॉलिनोमियल है। आप पूछोगे कैसे, तो देखो बेटा यहां पे जितने भी आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले तो समझो कि ये आपका क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और हम अभी क्या बताए थे थोड़ी देर पहले कि यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टिंग बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ध्यान से देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज हो रहा है यहां पे, यूज हो रहा है यहां पे, यूज हो रहा है यहां पे, देखो कनेक्ट है कि नहीं है। और यहाँ पे ये पूरा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल के एक और बात बताए थे, यहाँ पे क्या होता है, एडेड होता है और सब्ट्रैक्टेड होता है। ये क्या होता है, अपने आप में जब पॉलिनोमियल होता है तो दो टर्म्स जो होते हैं वो ऐड रहते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। और कैसे पॉलिनोमियल है, तो हम आपको फिर से बता देना चाहेंगे इन चीज को, ये जो है आपका पॉलिनोमियल है। इतनी बातें समझ में आ रही है, हम इसको फ्रेश में एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 प्लस 9x माइनस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी तो 5x, सारा दिक्कत सारा परेशानी वीडियो के शूट करने के समय आता है, ऐसे कुछ भी नहीं छींक वीक आएगा। चलो भैया आ जाओ, यहां 4 बचेगा, 5 4 9 हो गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो, अब पूछोगे सर आप काहे को सॉल्व किए, हम बोलेंगे बेटा इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहां देखो, इसको सॉल्व करके हमने ये लिया है, तो ये भी जो लाया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। इतनी बात समझ में आ रहा है। और ये पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ पॉलिनोमियल हैव कांस्टेंट। पॉलिनोमियल के पास क्या होता है, कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल्स भी होता है, और एक्सपोनेंट भी होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। कांस्टेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये जो भी दिखेगा आपको, ये सब का सब क्या दिखेगा, कांस्टेंट ही दिखेगा। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये इस तरीके का जितना भी चीज आपको दिखेगा इस तरीके का, या फिर इससे पॉइंट में भी अगर आप मान के चलिए ऐसे भी अगर आपको कुछ दिखेगा, तो ये सबको आप क्या कहिएगा, पॉलिनोमियल, सॉरी कांस्टेंट कहिएगा। और ये सबका सब कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और वेरिएबल्स जो होता है वो ज्यादातर आपको कैसा दिखेगा,
x या तो y। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपोनेंट का। अब ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जगह कम है इसलिए हम ध्यान से लिख रहे हैं। y टू दी पावर 4 ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। तो यहां पे 4 जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, पावर दिखाई दे रहा है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, पावर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। एकदम बेसिक से चल रहे हैं बेटा, एकदम बेसिक लेवल से हम उठा रहे हैं। अगर जिसको पॉलिनोमियल, जो बच्चा क्लास 8 में नहीं पढ़ा है, 9th में नहीं पढ़ा है, उनको भी यहाँ पे पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दैट कैन बी कंबाइंड यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हाँ देखो, अब ये क्या होता है, एडिशन से कंबाइन होता है, सब्ट्रैक्शन से होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से होता है, और यहाँ पे आपको डिवीजन से होता है। देख लो यहाँ पे, देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे देखो डिवीजन है। तो ये सबका सब क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से कंबाइन होता है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट वेरिएबल बट नेवर डिवीजन बाय वेरिएबल। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये लाइन को आप एकदम ध्यान से समझना। पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, पॉलिनोमियल के पास कांस्टेंट होगा, ठीक है, वेरिएबल होगा, ठीक है, एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, बट नेवर डिवाइड बाय वेरिएबल्स। कभी भी पॉलिनोमियल वेरिएबल से डिवाइड नहीं होता है। ये चीज आप अपने जहन में हटा लो। कभी भी पॉलिनोमियल आप देखोगे तो वो वेरिएबल से डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे ऐसे तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कांस्टेंट से डिवाइड हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल से डिवाइड नहीं हो सकता है। आई रिपीट माय सेंटेंस बेटा, याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल को हम फिर से समझा रहे हैं, बहुत बारीक कंसेप्ट है, इसलिए पहचान नहीं पाते और हर टीचर्स बताते भी नहीं है। 1/x लिखते हैं तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जो कांस्टेंट होते हैं वो वेरिएबल से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं 8/x तो ये भी आपका क्या होगा, वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को लिख दें x/8 तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अब देखा जाए, ये थोड़ा सा बहुत गंदा तरीके से लिखा गया है, इसको थोड़ा सेट कर रहे थे, इसको एक्सपैंड कर दिए तो बड़ा हो गया। खैर कोई नहीं, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। दे आर नॉट पॉलिनोमियल। अब यहां पहचानना है बेटा कि कौन सा चीज पॉलिनोमियल होता है और कौन सा चीज नहीं होता है। हम आपको ध्यान से समझा रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट पॉलिनोमियल, पहले इसी चीज को हम यहां पे क्लियर कर रहे हैं। अगर हम लिखते हैं, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, हमको उधर से देख के समझा रहे हैं। अगर हम लिखते हैं 3xy पे पावर -2, अब आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम कहेंगे बेटा पॉलिनोमियल ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पावर जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अब आ जाओ आप, अब हम आपको दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। 2/x+2 ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल सही। अब और आ जाओ एग्जांपल देख लो। 1/x अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर आ जाओ अब दूसरा एग्जांपल देखो, √x, ये x क्या आपका वेरिएबल है, ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज इसको अगर हम लिखेंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2। देखो बेटा अब फंसा यहां पे मामला। अब बच्चा लोग बोलेगा कि सर आप जो है इसको ऐसे कैसे बदल दिया। तो बेटा जो बच्चे सर्ड्स एंड इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट नहीं पढ़े हैं उनको तो ये चीज क्लियर होगा ही नहीं। क्यों नहीं क्लियर होगा, कि आप ध्यान से देखो, जब भी अगर हम √5 लिखते हैं तो अगर रूट हटाते हैं तो किसी भी नंबर के ऊपर 1/2 लग जाता है, और पॉलिनोमियल हमें इस चीज का इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट पे आप पावर जो लिखो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। इस चीज का इजाजत हमको पॉलिनोमियल नहीं देता है, तो इसलिए ये भी क्या होगा बेटा, आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूं, ये चीज आपको कहां पे मिलेगा, सर्ड्स एंड इंडिसेस में पढ़ोगे तो मिलेगा। ठीक है, सर्ड्स में मिलेगा। फिर से लिख देते हैं, पता नहीं क्यों कभी कभी राइटिंग बहुत अच्छा लिखा रहा है, कभी कभी खराब हो जा रहा है, तो सर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये मैथ्स का चैप्टर है। इतनी बातें क्लियर हुई? अभी नहीं क्लियर हुई, अभी और देखो मजा।
अब देखो बेटा फिर से एग्जांपल लेते हैं, रूट अंडर x प्लस 3। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो बेटा याद रखो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां देखो वेरिएबल है, जब ये नहीं है तो भाई ये कैसे हो जाएगा। चलो आ जाओ फिर दूसरा एग्जांपल देखो, 1/x प्लस 5। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है, वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है, वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है, और पॉलिनोमियल हमें इन सब चीजों का इजाजत नहीं देगा। अभी एक और चीज दिखाते हैं बेटा, ये चीज हमको जहन में आया, 1/2। अभी देखो पिछले स्लाइड में हमने क्या बताया था कि आपका पावर जो होगा वो हमेशा कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से होगा, इसलिए क्या होगा, ये सब चीजों को पॉलिनोमियल एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा बेटा बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप ध्यान से देखो, 6/x² माइनस 3x प्लस 1। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये भी याद रखना कि ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल से आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, ये चीज हम लोग क्लियर कर लिए। अब आ जाओ यहां पे आ जाओ, दे आर पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल कैसे है उसका भी एग्जांपल देखते चलो बेटा, बहुत मजेदार एग्जांपल है। x/2 ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज यू कैन डिवाइड बाय अ कांस्टेंट, बिकॉज यू कैन डिवाइड बाय अ कांस्टेंट। ठीक है, चलो आ जाओ 3x/2x। अब मामला थोड़ा सा फंसाने वाला आ गया। अब बोलोगे कि सर यहां पे 3x/2x जो है, यहां तो नीचे वेरिएबल आ गया, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो हम यही कहेंगे बेटा, जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया रहा है, जब भी कोई टर्म दिया रहा है, उसको तोड़ के थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया करो। क्या किया करो? स्टैंडर्ड फॉर्म में तरीके से किया करो, उसके बाद देखा करो कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो बेटा देखो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3/2। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आप देख लो बेटा 3x/2 ये भी आपका पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला चीज जो है नीचे वाले चीज जो है डिवाइड हो रहा है किससे? कांस्टेंट से। अब आ जाओ बेटा, रूट अंडर ले लो, बहुत प्यार से समझा रहे बेटा, इसलिए ये कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा हर जगह पे। रूट अंडर 2 इज इक्वल्स टू 1.4142, यार जो भी है साफ चौलवे। अच्छा आजा, अरे यार ठीक है, अब ध्यान से देखो 4142 ये लिखा हुआ है। अब ये कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में एक होता है इर्रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज तो पता होगा। तो ये आपका इर्रेशनल भी क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है, और जो कि ये भी क्या हो गया? आपका पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात करते हैं, पॉलिनोमियल। अब बेटा ये पॉलिनोमियल होता क्या है? ध्यान से समझिएगा। अब देखो बेटा, अब तक तो हमने बता दिया, ध्यान से सुनना बेटा, फिर बार बार नहीं पूछना क्या है। पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं, पॉलिनोमियल्स के लिए रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, इतनी सारी चीजें तो हमने बता दी। लेकिन अब समझना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेरी बात को पकड़ना, स्ट्रक्चर कैसा होता है मतलब पॉलिनोमियल जब भी लिखाता है तो वो किसी ना किसी एक पैटर्न पे तो लिखाता होगा ना। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं आपको कहता हूं कि भाई आप अपने पैर का चप्पल बनाओ, एकदम बहुत बेस्ट एग्जांपल है, रिलेट करोगे। आप देखे होगे जब चप्पल वगैरह की जब स्लीपर बनता है या फ्लिप फ्लॉप जो बनता है जो भी है, तो वहां पे देखते होगे कि उस चप्पल का क्या होता है, पहले से एक स्ट्रक्चर बना होता है, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का, इस तरीके से बना होता है। अब वो कारीगर जो होता है वो क्या करता है, उसी फर्मे पे क्या करता है, फिट करता है और वो चप्पल तैयार कर देता है। तो उसी तरीके से यहां पे भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पे क्या करता है, स्टूडेंट्स और टीचर रख देता है, और जो रखने के बाद जो निकल के आता है वही आपका क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है। बहुत अच्छे। अब देखो बेटा बहुत मजे से समझ में आने वाला है, इसलिए कुछ डरने की जरूरत नहीं, एकदम सारा चीज क्लियर होगा। पढ़ाई तभी होती है जब आपके अंदर पेशेंस होता है, और पेशेंस एक स्टूडेंट्स के अंदर होना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखो, चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चर आपके क्लास 10th में आर.एस. अग्रवाल में देखने को मिलेगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब बेटा सबसे पहले मामला यही क्लियर कर देते हैं, इसको हटाते हैं। ये हर जगह पे पी एक्स, जी एक्स, एफ एक्स, बी एफ, डी एफ, ये सब कहां होता रहता है, अभी समझो पहले। ये पी एक्स, अब यहां पे देखो कहीं कहीं पे देखने का मिलेगा जी एक्स, कहीं कहीं पे मिलेगा एफ एक्स, ये सब क्या लिखाता रहता है हर जगह पे, एक्स 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 एक्स।
अब समझो मेरी बात को, ये P जो होता है बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉलिनोमियल। क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है। और ये x जो है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये आपको एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये p का मतलब क्या हो गया? आप किसी पर्टिकुलर, देखो बेटा नहीं समझ में आ रहा फिर समझ लो। अगर हम लिखते हैं 3x² प्लस 8x प्लस 5, ये हमने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आप इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कहेंगे बेटा बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे देखो नहीं समझ में आ रहा है, एक और अच्छा एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं बेटा। अगर हम कहेंगे आपको 36 लिखने के लिए तो आप बहुत आसानी से लिख लोगे, ठीक है। अगर हम आपको थोड़ा परेशान करने के लिए कह दें बाबू 36 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चलो 32 लौटा, ठीक है। 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो हम अगर हम 32 बोले लिखने के लिए तो 32 आप तुरंत लिख दोगे सर 3 और 2, लेकिन हम बोल दें कि बार बार हर जगह पे ये लिखो, तो देखो तो बेटा कितना टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो भैया हमको क्या समझ में आया कि हम इतने बड़े चीज को हम इतने छोटे तरीके से भी लिख सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका बेस्ट एग्जांपल। अब उसी तरीके से क्या होता है, इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? इसको लेते हैं। ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, उसी को क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं। ये P जो है आपका क्या है? पॉलिनोमियल है, और x जो है आपका क्या है? ये है। तो इस x को यहां पे लिख देते हैं, और या फिर इस x का कोई वैल्यू होता है उसको यहां लिख देते हैं, तो पता चल जाता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो रही है? अब इसका टेंशन खत्म हो गया कि सर ये क्या होता है, समझ में आ गया। हाँ, इसको पढ़ते कैसे? P इज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ, ये लिख देते हैं, रीड एज P is a function, P is a function of x। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, P is a function of x। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब आ जाओ इसको रेस करो। अब यहां पे हम लोग बहुत सारा चीज देखेंगे, इसको थोड़ा सा रेस कर दे ताकि जगह बन जाए। पता नहीं मेरे पास स्लाइड है या नहीं है, नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड, तो हमको लगता है कि नहीं होगा, तो यहीं पे हमको सारा चीज क्लियर करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारा चीज? बहुत एनर्जी लगता है दोस्त, बहुत एनर्जी लगता है पढ़ाने में। चलो अब आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसको बोलते हैं ए नॉट। क्या बोलते हैं? ए नॉट। सब चीज क्लियर होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा A1, लिखो यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ दिखाई दे रहा है A2, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है AN। अब ये जो भी चीज तुमको दिखाई दे रहा है, ये जितना भी दिखाई दे रहा है, A0 नहीं पढ़ते बेटा, इसको A नॉट पढ़ते हैं। A0, A1, A2, AN, जो भी चीज दिखाई दे रहा है ये सब का सब इसके जगह पे क्या आता है? रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। ये जहां ये सब, इस सब के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? रियल नंबर लिखते हैं, या फिर ये सब जितना भी होता है सबका सब क्या होता है? रियल नंबर है। ये जो भी है क्या है आपका? रियल नंबर है। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक, अभी नहीं क्लियर हुई है, अभी और देखो। x दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, x पे पावर n दिखाई दे रहा है, तो ये x क्या है आपका बेटा? वेरिएबल है। ये x आपका क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। ये x आपका वेरिएबल है, और ये सब जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर, ठीक है। पावर, पावर रिप्रेजेंट करता है। ये n जो दिखाई दे रहा है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? n की जगह पे क्या लिखाएगा? पावर लिखाई देगा, ठीक है। और ये सब जो देख रहे हो, ये x देख रहे हो, ये x देख रहे हो, ये x देख रहे हो, ये सब का सब क्या बेटा? वेरिएबल है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? इसी को क्या कहते हैं बेटा? ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके के फॉर्म में रहता है। अब आगे बढ़ो। अब वेयर an, अब यहां पे कहने का मतलब है ये an जो है ये क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ये याद रखना बेटा, ये an जो होता है नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। इसको हम लोग कभी भी जीरो के बराबर नहीं कर सकते, नहीं तो अपन लोग का बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ शर्त है जिसको याद रखना है। अब देखो, इज अ पॉलिनोमियल एक्स ऑफ अ डिग्री एन, अब ये डिग्री समझाएंगे, थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं देंगे। चलो देखो, यहां पे x समझाएंगे कि असल में x होता क्या है। x तो वेरिएबल हो गया, अब डिग्री n, n का मतलब डिग्री क्या हो गया। देखो डिग्री भी हम समझाएंगे, डिग्री को याद रखना, बताएंगे, सब चीज बताएंगे। तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कुछ एक एग्जाम्पल दिखाते, उससे तुम इजिली समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। 2 + 3x + 4x स्क्वायर, ठीक है, +6x³, ये चीज हमने लिख दिया। ये क्या किया बेटा, हमने लिख दिया, ठीक है, ये चीज हमने इसको लिख दिया। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, यहां देख रहे हो ना a0, इसके जगह पे हमने क्या लिखा, कोई भी कांस्टेंट लिखा। a1 देख रहे हो, a1 के जगह पे हमने क्या लिख दिया, कोई भी रियल नंबर। देख रहे हो ना, इन सब के जगह पे नहीं रियल नंबर कौन सी याद रहेगा, तो कम से कम इतना तो याद रहेगा ना कि सर ने बताया था कि इन सब के जगह पे क्या आता है, कांस्टेंट आता। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा कांस्टेंट। और ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर 2, वेरिएबल पावर 3, तो ये आपका क्या हो गया, सबका सब पॉजिटिव है, सबका सब पावर पॉजिटिव है, तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो गया। और कुछ इसी तरीके से हम लोग क्या देखने को मिलता है, पॉलिनोमियल। देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना ऊपर में, ये जो देख रहे हो ना, ये इसी के रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। कैसे, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब इस चीज पे हमने किसी चीज को रखा और ये मिल गया, और यही क्या मिलता है, जो हमको मिलता है वो पॉलिनोमियल मिलता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो नेक्स्ट, अब पूछो कोएफिशिएंट होता क्या है। हालांकि 10th के बच्चे को तो ये चीज पढ़ाना चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं ताकि उस बच्चे का, जो बच्चे का बेस एकदम रद्दी, ठीक है। अब सुनो कोएफिशिएंट क्या होता है। अब देखो कोएफिशिएंट क्या होता है। अभी तो पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल से हम तुमको समझाएंगे, ठीक है। अब देखो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 8a + 6a² + 9a - 3, ये हमने कुछ एग्जांपल ले लिया बेटा। यहां पे ये पॉलिनोमियल है, ये a लिखे हैं, ठीक है, ये a लिखे हैं और ये 9 है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, कहीं कि सब लोग बोलता है कि तुम्हारा 9 और a दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप पूछोगे कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट को हम बड़ा सा डेफिनेशन नहीं देंगे, एक सिंपल देसी भाषा में यही कहेंगे के पहले वाला, वेरिएबल के पहले वाले को कोएफिशिएंट कहा जाता है। लिसन केयरफुली, वेरिएबल के आगे जो होता है उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है, वेरिएबल के आगे वाले को कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब सुनो कैसे। कोई पूछेगा बेटा तुम बताओ कि ये 2 के आगे जो है, 2a, ये जो सॉरी ए जो है, a का कोएफिशिएंट कौन है, तो तुम कहोगे 8 है सर जी। कैसे, क्योंकि वेरिएबल्स के आगे वाले को ही कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब आ जाओ, अगर कोई पूछेगा 6a² का कोएफिशिएंट क्या है, तो तुम बोलो, इसको क्या हो गया, तुम अरे 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 हाँ ठीक है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि अब ये बताओ a² का कोएफिशिएंट क्या है, तो तुम बोलोगे यही है 6 है। a² का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। अब कोई पूछेगा a का कोएफिशिएंट बताओ, यहां पे क्यूब कर देते हैं। अगर कोई पूछेगा a³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे 9। तो समझ में आ रहा है, इसी तरीके से कुछ भी होता है हम लोग का। अब आ जाओ, ये एक एग्जांपल ले लिए। अब पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, अब दूसरा एग्जांपल हम समझाते हैं तुमको। ये पहला एग्जांपल क्लियर कर दिए, दूसरा एग्जांपल देखो, खतरनाक इक्वेशन लेते हैं। इसको क्या हो गया, झूठ मूठ कहा जाता है। ये आपका पॉलिनोमियल है, ध्यान से डालो। देखो बेटा, ये रूट 2 है, ठीक है, ये पूरा रूट मत चढ़ा देना, इसे नहीं कहते पूरा रूट लगा दिया, रूट लिख दिया, उसके अंदर 2x लिख दिया, ये गलत हो जाएगा फिर। अब समझे मेरी बात। अब देखो, ये जो देख रहे हो 2x⁴ - 5x³ + 3/2x², यहां पे अगर कोई पूछेगा x⁴ का बताओ आपको कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे,
2। हम आपसे पूछते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है, तो बोलोगे 2। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो बोलोगे 3/2। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो बोलोगे कि 5 है। इतनी बातें क्लियर हो गई कोएफिशिएंट। अब आ जाओ नेक्स्ट। अभी आया ना बात, अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। अब मामला फंसेगा भाई कि डिग्री क्या होता है, हम ना फंसे देंगे। अब समझो कैसे। देखो भैया डिग्री होता क्या है, आप पहले मेरी बात को सुनो ध्यान से, स्टेटमेंट पे मत ध्यान दो, सुनो मेरी बात। कोई सा भी पॉलिनोमियल दिया है और उस पॉलिनोमियल के ऊपर में जो वेरिएबल है, जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल के ऊपर में जो पावर होता है, उस पावर को देख के पता किया जाता है कि डिग्री क्या है। तो जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कह देते हैं, डिग्री कह देते हैं। ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल है, उसके अंदर वेरिएबल है, और वैसा वेरिएबल जिसके ऊपर में सबसे बड़ा पावर हो उसी को क्या कह देते हैं, डिग्री कह देते हैं। मतलब हाईएस्ट पावर जिसके पास होता है उसी को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, और जो ज्यादा पढ़ेगा उसी के पास ना ज्यादा डिग्री होगा, तो जिसके पास ज्यादा पावर होगा उसी के पास ज्यादा डिग्री होगा, बात खत्म। हाँ, अभी देसी भाषा समझता है सब लोग, है ना, देसी भाषा। अभी देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हम क्या बोले, एक्स के ऊपर में जो सबसे बड़ा पावर होगा अपन लोग उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री। ठीक है, इस कॉल द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी सब मसला समझ में आएगा, अभी सब समझ में आएगा, एकदम एग्जांपल खतरनाक खतरनाक एग्जांपल लेंगे। अभी देखो 6x + 5, अब अपन को बताओ कि इसमें डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे कि डिग्री जो है सर इसका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x के ऊपर जब कुछ नहीं है तो उस पे पावर क्या है, 1, तो इसका हाईएस्ट डिग्री जो क्या होगा 1 होगा। सॉरी, हाईएस्ट पावर जो इसका क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा। अभी आ जाओ नेक्स्ट, 3x⁴, उसको लगता है बुखार उखार चढ़ रहा है, गड़बड़ा रहा है। 3x⁴ -5x² + 1। अब ध्यान से सुनना, 3x⁴ -5x² + 1, ये आपका क्या है भाई, पॉलिनोमियल है। अब आपसे कोई पूछेगा इसका डिग्री बताओ, तो हम बोलेंगे बेटा डिग्री इसका कितना होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पावर कौन सा हो गया, 4, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं, एकदम आराम से समझते जाना। अब लिखते हैं ax² + bx + c। अब हम आपसे पूछेंगे कि बाबू ये बताइए इसका डिग्री क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2, क्योंकि इसके अंदर सर देखिए वेरिएबल x है और वेरिएबल x के ऊपर 2 है, इसीलिए इसको क्या लेंगे, 2 डिग्री होगा। इस पे तो सर 1 है, 1 छोटा होता है 2 से, 2 बड़ा होता है, तो x पे पावर 2 है तो 2 बड़ा है, तो इसीलिए बड़े वाले को क्या देते हैं, डिग्री। अभी समझो, अभी समझ में आ गया। अब और समझो आगे, 3x² प्लस कितना हो गया, 6x + 5। अब ये आपका क्या हो गया, 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया, सबसे बड़ा 2। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि इसका वेरिएबल सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 2 है। अब आ जाओ एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 4y² -3/2y। एग्जांपल को सब लिख लोगे भाई, लिख लोगे, छोड़ के जाओगे तो घाटा तुम्हारा होगा। अब इसमें बताओ डिग्री क्या होगा इसका, तो 2 होगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा पावर जो होता है उसी को डिग्री करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए नेक्स्ट शीट है कि नहीं है, हाँ है। इतनी बातें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कैसे डिग्री चेक किया जाता है। डिग्री सबसे बड़े वाले पावर को बोलते हैं डिग्री। इतना मत क्लियर हो गया। अब आ जाओ डिग्री को समझते हैं। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम लोग को 2 बात समझना होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल 2 तरीके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 चीज में होता है। एक होता है 1 वेरिएबल में, एक होता है 2 और मोर वेरिएबल में। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, एक ही वेरिएबल देखते आ रहे। इसमें देखो x है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें y है, यही तो देखते आ रहे हैं। अब जब साथ में होगा तो क्या होगा, ये बात को बिल्कुल समझना जरूरी है। तो हमने ये चीज को क्लियर कर लिया, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसको अब हम लोग को देखना है, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है। अब देखो बेटा कुछ स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन मोर देन 1 वेरिएबल, अंग्रेजी है, हिंदी समझाएंगे, टेंशन ना लो। Then one variable, the sum of the power of the variables in each term is taken up the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial। कुछ ज्यादा अंग्रेजी हो गया, अभी सुनो देसी भाषा में। पॉलिनोमियल है, उसके अंदर 2 वेरिएबल है, वो वेरिएबल्स को लीजिए जिसका पावर बड़ा है
और दोनों जो वेरिएबल साथ में है उस दोनों के पावर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद देखिए कि सबसे बड़ा जो वैल्यू आ रहा है वही आपका क्या होगा, डिग्री होगा। ध्यान से सुनिए, कोई सा भी आपको पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर में जो पावर दिख रहा है, दोनों वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल के ऊपर में जो दोनों पावर दिख रहा है उसको जोड़ दीजिए और देखिए इन सब में से सबसे बड़ा पावर किसके पास है। जिसके पास होगा उसी को आप डिग्री कह दीजिएगा। नहीं क्लियर हुआ, क्या किया जा सकता है, मजबूरी है, फिर समझाते हैं। अब एग्जाम्पल से समझो। देखो यहां पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, शीट नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा, अभी समझो। यहां पे एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 1। अब आपसे कोई पूछेगा, ये इक्वेशन दे रखा है, ये पॉलिनोमियल है, अब आप बताओ इसका वेरिएबल, इसका जो वेरिएबल यहां पे दो इस्तेमाल हो रहा है, एक एक्स है और एक वाई। अब बताओ इसका क्या होगा, डिग्री क्या होगा, जल्दी बताओ। ये भी गया। अब आप बताओ इसका डिग्री क्या होगा। ध्यान से देखना, अभी हमने क्या बोला था, सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ध्यान से देखना, इन ईच टर्म, हर एक टर्म में दोनों वेरिएबल्स, यहां पे लिखा हुआ है एस लगा हुआ है, वेरिएबल्स में दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है, आपस में जोड़ देना, उसके पावर को सम कर देना है। यहां पे ध्यान से सम कर देना, उसके बाद देखना है क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 5। इन दोनों का सम करेंगे तो 2 और 1 3 होगा, इसका सम 1 होगा, इसका सम 1 होगा, ये तो 1 बेचारा अकेला। अब बताओ 1 1 3 5, बताओ बड़ा कौन है, तो 5, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5। समझ में आ गया बात। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। क्लियर हो गई बात। वेरिएबल्स का जो पावर होता है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। नहीं क्लियर हो रहा, अभी और एग्जांपल देखेंगे। एक्स वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस 1 6। अब आप बताइए मेरे को कि इसमें सबसे बड़ा पावर किसके पास है, किसके पास है। ध्यान से देखिएगा, इनमें जोड़िएगा तो ये यहाँ पे कुछ नहीं, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। इधर 2 2 4 4 और 3 कितना हो गया, 7। इधर देखिए 1 1 1 1 2 3 हो गया। यहां पे तो कुछ नहीं बेचारा 1। अब बताइए 1 3 7 बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताओ, अच्छा भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। बिल्कुल है सर। ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आप हमको बताओ कि सर इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा। अब मेरी बात समझो, ध्यान से समझना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। और 0 का डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी को मारिए गोली। याद रखिएगा 0 का डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और कोई सा भी कांस्टेंट हो जाए, मान के चलिए अगर आपके सामने लिख देते हैं 786, खिलाड़ी 786, तो इसका क्या होगा बताओ, इसका भी क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 0 होगा। मान के चलिए हम लिख देते हैं 801505, अब बताओ इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। चलो अब आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अरे ये तो अभी तुरंत पढ़ा दिया, ये देखो पहले ही पढ़ा दिया। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म्स। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म, 1 टर्म ओनली। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट, उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे कि देख लो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये 7 देख लो अकेला टर्म है, ये 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 सबका सब क्या अकेला, इसलिए सबका सब क्या हो गया इस पे। और जो अकेला है तो क्या होगा, शून्य ही ना होगा। चलो ठीक है, तो -3 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 7/8 कांस्टेंट हो गया। 22 ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये सब का डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -3 का डिग्री 0, 7/8 इसका डिग्री 0, 22 इसका डिग्री 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो एवरी रियल नंबर क्या होता है, जो भी आपका रियल नंबर है, जो भी रियल नंबर है वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। रियल नंबर क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो, मतलब जो भी कांस्टेंट, जीरो नहीं, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। था ना, ये बात अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म नेमिंग जीरो, नेमली जीरो 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 जीरो। तो ये सब जो भी है बेटा, सबका सब क्या है? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बोलोगे सर ये भी तो कांस्टेंट है। नहीं बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर हम लिख देंगे 6 तो ये आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, और इसका डिग्री क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ज्यादा देर रखने से ये होता है। हाँ ठीक है, आ जाओ। नॉट डिफाइंड। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक को खत्म करेंगे। अब ध्यान से समझो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल तो समझा दिए, पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर समझा दिए, पॉलिनोमियल कैसे बनता है वो समझा दिए, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या होता है वो समझा दिए। अब देखो, पॉलिनोमियल्स को अगर देखा जाए तो दो तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं? कैरेक्टराइज कर सकते हैं, मतलब उसको दो हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक है, उसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, हम लोग पॉलिनोमियल को दो नजरिए से देख सकते हैं, एक डिग्री के नजरिए से और एक टर्म के नजरिए से। तो डिग्री हमने आपको समझा दिया, टर्म आपको समझाना है। अब आगे देखो, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री में अगर हम देखें, अगर डिग्री को समझ लिए तो ये समझना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब समझो कैसे होगा। ये है बेटा डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझ रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहला क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब समझो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो बेटा, लीनियर एक इंग्लिश वर्ड है, लीनियर का मतलब होता है एक सीधा और एक वन। ठीक है, वन 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 लीनियर। आप देखो पढ़े होगे क्लास 9 में, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर मतलब क्या हो गया? एक सीधा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है और जिसमें दो वेरिएबल है। एकदम समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जिसका डिग्री 1 होगा उसी को आप क्या कहिएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? अब देखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो p इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ax प्लस बी, और जहां पे क्या होगा? a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये आपका क्या होता है? कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ये चीज समझा रहे हैं। अब सुनिए बेटा कि ax प्लस बी जो होता है, इसी के फॉर्म में अगर आपको कुछ दिखाई देगा तो ही आप कहोगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, वरना ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ फॉर्मेट होता है, ये उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब बात कर लेते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो यहां पे भी मेंशन है लेकिन फिर भी समझा देते हैं। 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, देखिए यहां पे डिग्री क्या है? 1, इसका डिग्री क्या है? 1, तो ये कैसा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 5x प्लस 8 ले लीजिए, इसका क्या है? डिग्री 1, तो ये आपका क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़िए। रूट अंडर 2x, ये थोड़ा सा गलती लिखा गया, ये थोड़ा गलती लिखा गया। रूट अंडर x प्लस 6, अब ध्यान से देखिएगा, x पे पावर कितना है? 1, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। x माइनस 5/8, x पे पावर देखिए 1, तो ये भी आपका क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया बात? अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ फॉर्मेट होता है बेटा, कुछ फॉर्मेट होता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कुछ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। bx प्लस c, ये आपका कैसा? ये आपका कुछ स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। याद रखिएगा, ये कैसा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, ये आपको किस चीज को, किधर गया? हाँ, दिक्कत नहीं। ये जो है आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इसके शक्ल पे कोई सा भी आपको पॉलिनोमियल नजर आए तो आप उसको क्या कहिएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां पे भी शर्त है कुछ कि a जो है आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और c जो है ये आपका क्या होता है?
कांस्टेंट होता है, सी जो है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ए और बी यहां पे जो भी होता है ये आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये क्या होता है बेटा, आपका रियल नंबर होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, सी जो है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके जगह पे हमेशा आपको कांस्टेंट ही देखने को मिलेगा, और ए और बी के जगह पे क्या मिलेगा, आपको कोई सा भी रियल नंबर मिलेगा। तो आइए कुछ एग्जांपल है उसको हम लोग समझते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कैसे, क्योंकि बेटा इस पे डिग्री देखो कितना है, 2, तो ये आपका क्या हो गया, इसका डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आ जाओ दूसरा एग्जांपल दे दो, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 2x, ये पूरा अंदर नहीं है, ऐसा ऐसा, ठीक है, प्लस 6, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये भी आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आंख में थोड़ा जोर पड़ रहा है। ओ शिट, ओ शिट, गलती हो जाता है, अभी बहुत बड़ा गलती होता है। ये तो हम बहुत गलत कलर ले लिए, अब तुमको नहीं लेना पड़ेगा। अरे किधर गया तुम, ओ माई साहब, किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। आ जाओ, बहुत गलत कलर ले रही थे, हट हट तुम, हट गया भाई। चलो आ जाओ, ये वाला यहाँ पे क्या होगा, x का पावर कितना है 2, तो ये डिग्री कितना हो गया 2, यहाँ पे x पे पावर 1, तो सबसे बड़ा वाला पावर को ले लिए। अब आ जाओ y स्क्वायर माइनस 3y प्लस रूट अंडर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलो उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी है, इस पे पावर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो आ जाओ, इसका कुछ फॉर्मेट होता है, इसका भी कुछ स्टैंडर्ड होता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ax क्यूब, इसको हम प्यार से लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें बहुत ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा, चलो हम उसको बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे, अब छोड़ दो। ए एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये डी की जगह पे क्या लिखाएगा बेटा, कांस्टेंट लिखाएगा, और ए बी सी की जगह पे क्या लिखाएगा, आपका कोई भी रियल नंबर लिखाएगा। इतनी बातें अट गई होगी दिमाग में, ठीक है। यही कुछ इसका फॉर्मेट होता है, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 3, तो ये सब का सब आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आ जाओ बाई क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक का मतलब कितना होता है, 4 डिग्री वाला। 4 डिग्री वाला आप उसका यहाँ पे फिर से हम यहाँ लिख देते हैं इस चीज को, यहाँ पे कितना होगा, x टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 6 सी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस डी एक्स हो गया, प्लस ई हो गया। यहाँ पे आपको क्या शर्त होना चाहिए, ए नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 0 होगा, और ई जो है आपका यहाँ पे क्या लिखाएगा, कांस्टेंट लिखाएगा। ए बी सी और डी, इन सब के जगह पे क्या लिखाएगा, आपका रियल नंबर लिखाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल है, बार बार नहीं बताएंगे, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑन द टर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर टर्म्स के हिसाब से देखें तो पॉलिनोमियल को समझना बहुत ही ईजी है टर्म्स के हिसाब से। देखिए, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, एक टर्म वाले को मोनोनोमियल, एक टर्म वाले को मोनोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। इतनी बातें याद रखिएगा, हम इसको समझा देते हैं एक एक करके, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला हम मोनोनोमियल बता देते हैं, बहुत छोटा सा है बेटा, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोनोनोमियल, ये 5, ये सिंगल टर्म हो गया, माइनस 3x, ये भी क्या है, सिंगल टर्म हो गया। अगर हम लिख देते हैं x अपॉन वाई, ये भी क्या हो गया आपका, सिंगल टर्म हो गया। z अपॉन 2, ये भी क्या हो गया आपका, सिंगल टर्म हो गया। ये लेना तो बकवासी है, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, छोड़ो हटाओ, एक्स वाई लिखो, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब का सब देखिए सिंगल टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, सॉरी गलत गिन दिया, एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म, मतलब ये अकेला अकेला टर्म है, किसी के साथ ना जुटा है, ना घटा है, ना डिवाइड हुआ, ना मल्टीप्लाई हुआ। तो सिंगल टर्म को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोनोनोमियल। बाइनोमियल, मोनोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल 2, ट्राइनोमियल 3, मोनोनोमियल 1, बाइनोमियल 2, ट्राइनोमियल 3। इतनी बातें समझ में आ गई, ट्राइनोमियल बाइनोमियल। अब देख लो बाइनोमियल के एग्जांपल देख लो, 3 प्लस 6x, ये क्या हो गया, एक टर्म 2 टर्म, ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल। ये क्या हो गया आपका, बाइनोमियल। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, x माइनस 5y, ये क्या हो गया आपका, बाइनोमियल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, बाइनोमियल। उसी तरीके से ट्राइनोमियल का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, फटाफट खत्म करते हैं, थोड़ा भूख को लगी है, खाना भी खाना है। एक्स क्यूब माइनस 3, अरे 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 आजा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस कितना हो गया 8।
अब ये देख लो यहां पे कितना टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म, एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल। एक्स वाई प्लस वाई जेड, वाई जेड कर लो, वाई जेड कर लो और प्लस जेड एक्स कर लो, ये आपका कितना हो गया, 3 टर्म हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब आ जाओ भैया, काम खत्म, क्लास ओवर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग किधर गए भाई, अब तुम किधर गए, तो अब हम लोग अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, चलिए अब हम लोग अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में ये चीज को शेयर कर सकें, और आपको डिस्क्रिप्शन में सारा चीज मिलेगा और आपको ये नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और मेरा इतना मेहनत पसंद आया तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है।